Good morning students. Hope you all are fine at your home. Students, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट किए थे. होप आपने उसके क्वेश्चंस घर पे ट्राई किए होंगे और आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आज हम उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, हम उनको करेंगे. तो उसी सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर 6. सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/11. यानी हमारे पास में टू रेशनल नंबर है जिनका सम दिया हुआ है. क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे. इन सारी वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हमारे 6 to 11 तक, इसमें क्वेश्चन को अच्छे से अगर आपने रीड कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा. इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/11. यानी टू रेशनल नंबर है कोई से भी हमारे पास में, मान लीजिए टू रेशनल नंबर है कोई से, और इसका जो सम आ रहा है हमारा वो कितना दे रखा है इसमें 3/11. यानी इन दोनों का सम, दो रेशनल नंबर है यहाँ पे और इनका सम दिया हुआ है हमें 3/11. तो इफ वन ऑफ देम इज -6/7, इन दोनों में से कोई एक क्या है 6/7, इन दोनों में से कोई एक है. आप चाहे वो ये भी हो सकता है चाहे ये भी हो सकता है. फाइंड द अदर. यानी अब आप किसी को एक को भी मान लीजिए, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ -6/7, इसे मान रहा हूँ यहाँ पे. अब ये नंबर हमारे पास में नहीं है तो यही तो फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले लिख देंगे कि लेट द वन रेशनल नंबर इज x. ये मान लिया हमने x. अब इससे क्या हुआ कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें से एक तो है -6/7 और सेकंड हमारे पास में नहीं है तो हमने मान लिया उसको x. अब यहाँ आने के बाद में हमारी इक्वेशन बन गई है आपको, और इक्वेशन में आपने सॉल्व करना सीखा था लास्ट क्लास में कि जब आपको किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब आप उसके साथ में जो कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो वो इक्वल टू के उस तरफ चली जाती है, और जब वो उस तरफ जाती है तो उसका सिंबल में चेंज आता है. जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ कोई डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो अभी आप देखिए यहाँ पे x के साथ में -6/7, ये पूरा एक साथ लेंगे अपन. -6/7 अभी x के साथ में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो आप चाहें तो आपके पास में सॉल्यूशन दो हैं, या तो इसको ब्रैकेट को आप यहीं ओपन कर लें या आप उधर जाकर के इसको भी ओपन कर सकते हैं. जैसे अपन इसको ब्रैकेट को यहीं ओपन कर रहे हैं अभी. तो x प्लस और माइनस क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लस माइनस क्या होता है. एक प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव बनता है. तो प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस. क्या बन गया यहाँ पे, माइनस, और ये 6/7. क्लियर है. इसके बाद में उधर क्या लिखा हुआ है 3/11. अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की. तो x को तो हम रखेंगे यहीं पे, ठीक है, और इक्वल टू के उस तरफ क्या है 3/11. ये चीज हमने यहाँ से एज इट इज लिख दी. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये चीज तो हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी, ये हमें उधर भेजना पड़ेगा. तो जब -6/7 उस तरफ जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, +6/7, +6/7. ठीक है. और इसके बाद तो आपको ऐड करना आता है, आपने ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, और एडिशन करना हमने सीखा है. इसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था. इन दोनों का अपन ने x इज इक्वल टू, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आया 77, और 11 7 जा 77, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस, और 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम होगा, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 6, तो ये जगह 7 3 जा 21 प्लस 11 6 जा 66, अपॉन में क्या चल रहा है 77, और यहाँ जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 87/77. क्लियर है आपको. तो अभी जो हमने किया है वो क्वेश्चन नंबर 6 किया है. सम ऑफ टू रेशनल नंबर 3/11 इसमें दिया हुआ था, और जिसमें से एक -6/7 था और हमें दूसरा फाइंड करना था. सिमिलर ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि इस क्वेश्चन नंबर 7 है. द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 7/9 एंड इफ़ वन ऑफ देम, उन दोनों में से हमें एक दिया हुआ है ये 3/5. फाइंड द अदर. तो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ये बिल्कुल बस डिजिट चेंज हो रही हैं. और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, उसमें भी ये लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट -1/7. तो यानी कि इक्वल टू के उस तरफ तो क्या आएगा, -1/7 आएगा, और
जो हमें नंबर ऐड करना है उसको हम x मान लेंगे यहाँ पे, और x के अंदर हम क्या ऐड करेंगे -3/8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों सेम क्वेश्चन है आपके एडिशन से रिलेटेड। क्लियर है? अब हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम यानी किससे, इससे, किससे 2/5 से, फ्रॉम 2/5, 2/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू गेट का मतलब होता है मिले, यानी इक्वल, हमें मिले, क्या चीज मिले -1/7। क्वेश्चन को समझा आप? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें किससे, फ्रॉम 2/5, यानी 2/5 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले क्या आएगा x आएगा या 2/5 आएगा, तो यहां आएगा हमारे पास में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए किससे 2/5 से, तो 2/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए 2/5 से। तो आप गलती ये होती है कि आप इसको x - 2/5 लिख देते हैं, यानी आप क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए 2/5 से, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बोला है कि फ्रॉम 2/5, और जो फ्रॉम के बाद वाला होता है वो तो पहले आता है, तो फ्रॉम 2/5 यहां हो गया, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो x, तो लेट द रेशनल नंबर इज x, हमने मान लिया x है वो, तो x सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/5 टू गेट का मतलब मिले, क्या मिले हमें, इक्वल टू करके क्या मिले हमें -1/7, -1/7। अब ये माइनस आपका सेंटर में लगा हुआ है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, और वैसे भी एक नेगेटिव नंबर है, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो अभी इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां आने के बाद में हमारे पास में दो मेथड हो जाती हैं कि भाई आप या तो x को यही रख दो या x को आप इक्वल टू के उधर भेज दो। तो आप यहां आने के बाद में आपके दो मेथड कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे -x को यही रख रहा हूँ इक्वल टू के इस तरफ, और इक्वल टू के उस तरफ क्या लिखा हुआ है -1/7। अब 2/5 इधर किस कंडीशन में है, प्लस की कंडीशन में, यानी इक्वल टू के उधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2/5। इस प्रोसेस में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर x अभी क्या है, माइनस का x है, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस का x। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो ये -x इज इक्वल टू 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35। बाकी प्रोसेस अपन इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा है, तो 7 5 जो 35, तो ये -5 माइनस 5 7 जा 35, 7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। इन दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका -19/35, और ये होगा -x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, -x की, और हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की यहां से माइनस हट जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा, तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो माइनस यहां से दोनों से हटके यहां क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 19/35। एक मेथड तो आपका ये है कि आपने x को यही रखा, नेगेटिव था फिर भी यही रखा, और इसको जो दूसरा नंबर था आपने उसको इक्वल टू के उधर भेज दिया। अब आपके पास में एक मेथड और ये बन सकता है कि आप x नेगेटिव है तो x को उधर ले जाएं, आप ये x नेगेटिव है ना, x को उधर ले जाएं और उधर जो नंबर रखा हुआ है उसको इधर ले आएं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको उधर क्यों ले जा रहे हैं हम, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है हमें, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि x को उधर ले जाना है हमें, तो 2/5 तो यही रहेगा, ठीक है, और x उधर ले गया तो ये x जब उधर जाएगा तो नेगेटिव है, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां पर क्या है -1/7 इसके पास में, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -1/7 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो उसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/5 प्लस 1/7 इक्वल टू x। ऐसा करने पर क्या हुआ, हमारे पास में x पॉजिटिव हो गया, और हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी इक्वल टू एक तरफ x होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल टू एक तरफ x हो गया, और ये देखो यहाँ पर सेम नंबर बन गया अपना जो पहले था, बस ये नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आया अगेन 35 के बाद में सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 14 वो सब कुछ सेम है, और x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगी हमारे पास में वही 19/35, और ये है x की वैल्यू, और यही आंसर हमारा यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर आया था हमारा x का आंसर आया था यहाँ पे x इज इक्वल टू 19/35। तो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, इक्वेशन बनने तक सेम रहेगा।
अब ये दो मेथड है आपके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक मेथड आपका ये है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और एक मेथड आपका ये है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आपके पास में सही है, दोनों ये क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कंप्लीट किए हैं। 6 to 9 यानी 6 और 9 तो हमने किए क्लास में, और 7 और 8 जो मैंने लीव किया है वो आपको खुद को ट्राई करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखना और आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।